हाय प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, पिछले दिन हम क्या पढ़ा था, आपको याद है? हाँ, जल बैंक नामक पाठ पढ़ा था। तो आज हमें एक कहानी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक कहानी है। कहानी का नाम क्या है? सफ़ेद गुड़। क्या है? सफ़ेद गुड़। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। पढ़ का नाम क्या है? सफ़ेद गुड़। तो आप लोग तैयार हैं? शुरू करें? ओके। तो दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। उसे देखकर बार-बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। आते आते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता है। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। दुकान पर माने शॉप में सफ़ेद गुड़ रखा था। सफ़ेद गुड़, गुड़ माने जागरी। सफ़ेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। वो तो दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। तो एक बच्चे को उसे देखकर, यानी कि सफ़ेद गुड़ देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। उसके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? हाँ, सफ़ेद गुड़ खाने की इच्छा से। आते आते वह ललचाई नज़रों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता है। तो वो शॉप में यानी कि दुकान में आते समय सफ़ेद गुड़ को ललचाई आंखों से यानी कि उसे पाने की इच्छा से देख रहा है, और फिर मन महसूस कर यानी कि मन में अलसदा आकर वो रह जाता है। एक बार फिर सुनिए। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। आते आते वह ललचाई नज़रों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता है। तो दुकान में सफ़ेद गुड़ देखने से उसके मन में उस गुड़ खाने की इच्छा प्रबल थी, लेकिन उसे मांगने के लिए, उसके खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वह ललचाई आंखों से यानी कि सफ़ेद गुड़ खाने की अति इच्छा से देख रहा है। फिर मन महसूस कर यानी कि मन महसूस कर यानी कि ऊब होने से रह जाता है। अकिराकर माने फाइनली। उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। अंत में तो दुकान में सफ़ेद गुड़ खाते समय उसे क्या होता है, उसे खाने की बहुत तीव्र इच्छा थी। तो अंत में फाइनली उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। उसने हिम्मत की, हिम्मत माने करेज लेकर अपने माँ के पास जाकर कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। माँ क्या कर रही थी? फटी कपड़े। तो जो चितड़ा है वो तो कपड़ा, तो वो चितड़ा है। चितड़ा माने फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उड़ाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने आंख उड़ाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देख रहा। तो माँ के पास आते समय माँ तो क्या कर रही थी? फटे हुए जो कपड़ा है उसे सिल रही थी। तो इसी समय बच्चे वहाँ माने से माँ सीलने से आंखें उड़ाकर बच्चे की ओर देख रहा है। फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। उसके बाद फिर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। तो फिर माँ ने क्या किया? बड़ी देर तक आसमान की ओर इस प्रकार देखती। बोली कुछ नहीं। माँ कुछ भी नहीं बोली। वो चुपचाप माँ के पास से चला गया। यह दशा देखकर बच्चा क्या करता है? माँ के पास से चुपचाप कोई कहे बिना चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी। वह ये जानता था।
जब माँ के पास पैसे नहीं होते, तो माँ के पास पैसे नहीं होते तो इसी प्रकार माँ ऊपर की ओर देख रही है, ये बच्चे को ठीक तरह जानता है। वह बहुत देर गुमसुम बैठ रहा, उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिड़चिड़ाकर गुड़ खा रहे थे। ज्यों-ज्यों उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज होती जाती। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। ये ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगे। वह बहुत देर गुमसुम बैठ रहा, वह बहुत देर तक घर के कोने में गुमसुम दुख के साथ बैठ रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे, तो इस समय बैठते समय उस बच्चे को अपने साथियों की याद आ रहे जो चिड़चिड़ा कर गुड़ खा रहे थे। चिड़चिड़ाना माने टू बी इरिटेटेड। तो बच्चे में उसके साथी तो क्या करता है, उसे चिढ़ाते हुए गुड़ खाने का दृश्य उसे याद में आया। ज्यों-ज्यों उसे उनकी याद आती, उनके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेजी होती जाती। तो ये बैठते बैठते उसके मन में ये दृश्य आने के साथ ही उसके मन में गुड़ खाने की इच्छा बहुत अधिक होगी। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। एक आध बार, वन टाइम उसके मन में उस बच्चे के मन में माँ के पर्स से पैसा चुराना, टू स्टील, चुराना माने टू स्टील, पैसा चुराने की चिंता भी आई। हो, मुझे क्या खाना है, सफ़ेद गुड़ खाना है, ज़रूर खाना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो सोचकर, इस प्रकार सोचकर बैठते समय बच्चे, उनके साथियाँ सफ़ेद गुड़ खाने का दृश्य उसके मन में आया है। वो क्या करता है, अपने माँ के पर्स से पैसा चुराने का भी चिंता करता है। ये ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगे। एक मोमेंट के लिए उसके मन में ये चिंता आया है कि माँ के पर्स से पैसा चुराने की चिंता, तो जल्दी ही उस चिंता को वह अपने मन को धिक्कारने लगा, कंट्रोल किया और इस बुरे ख्याल के लिए उसके मन में एक मोमेंट के लिए, एक निमिष के लिए आए उस चिंता के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। ईश्वर से क्षमा मांगने लगा माने ईश्वर से क्षमा मांगता है। उसकी उम्र 11 साल की थी। उस बच्चे की उम्र कितने साल की थी? 11 माने कितना है? हाँ, 11। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। घर में उस बच्चे के माँ के सिवा और कोई नहीं है। हालांकि माँ कहती थी वे अकेले नहीं है, उनके साथ ईश्वर है। घर में माँ के सिवा और कोई नहीं है, हालांकि तो भी माँ हर समय कहती थी वह अकेले नहीं है, उसके साथ कौन है? ईश्वर है। वह चूंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी ये बात भी मान लेता था। वह हर समय माँ का कहना मानता था। वह बच्चे तो माँ का कहना मानने वाला बच्चा था, इसलिए उसकी ये बात भी मान लेती थी। इसलिए वह ये बात भी, यानी कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ ईश्वर है, ये भी वह मान लेती थी। यानी कि उस बच्चा समझता है कि वह भी अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है? ईश्वर है। लेकिन ईश्वर के होने का उससे पता नहीं चलता। लेकिन ईश्वर है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं चलता। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाता है। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाता है। माँ उसे ईश्वर है इस प्रकार चिंता करने के लिए बहुत सारे यकीन दिलाते हैं। यकीन माने विश्वास। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराहती तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। जब वह बीमार होती, जब ये बच्चा बीमार होती है और कोई तकलीफ में है, तो वे ईश्वर के नाम पूछकर क्या करता है? प्रार्थना करती है
और जब अच्छी हो जाती, ये हालत ठीक होने यानी कि बीमारी से बचने से और तकलीफ़ दूर करने से वे लोग ईश्वर को थैंक्स यानी कि ईश्वर से धन्यवाद देती है। दोनों खंडों आंख बंद कर बैठते। माँ क्या करती? दोनों खंडों आंख बंद कर बैठते, बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते। दोनों खंड माने 2 hours आंख बंद कर बैठते। आंख बंद कर माने क्लोज्ड आइस, आंखें बंद कर बैठते। बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते। उनकी ईश्वर से उनकी क्या है, दोनों खंडों तक वह आंखें बंद करके ईश्वर की प्रार्थना करता है। बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते। मॉर्निंग में सवेरे उठते समय वे जल्दी ही नहाते हैं। नहाने के बाद वे पूजा करने के लिए, पूजा किए बिना कुछ खा नहीं है। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालती मारकर संध्या करता है। वह रोज माने डेली, सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी छोटी सी घंटी लेकर, अपने घर के कमरे में हुए छोटी सी घंटी माने बेल लेकर पालती मारकर संध्या करता है, तो पूजा कर रहा है। से संध्या के सारे मंत्र याद थे। उस बच्चे को संध्या के सारे मंत्र, संध्या समय का सारे मंत्र जानते थे। उस समय से ही जब उसकी जबान तोतली थी, जब वह छोटा बच्चा था, यानी कि तोतली बोली लिस्पिंग वर्ड्स बताते समय से ही उसे संध्या समय के सभी मंत्र जानता है। अब तो वह साफ बोलने लगा था। अब तो वह ठीक क्लियर से बताने वाला एक बड़ा व्यक्ति बन गया है। 11 साल का बच्चा बन गया है। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वे लोग एक छोटे से कस्बे में, कस्बा माने टाउन, क्षेत्र रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। माँ तो एक अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियाँ माँ के मुँह से सुनता था जिनमें ये बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखता है। बचपन से ही, चाइल्डहुड में ही वह ऐसी कहानियाँ माँ के मुँह से सुनता। माँ के मुँह से ईश्वर की प्राधान्य का कहानियाँ सुन रहे हैं। ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति हर समय चिंता रखता है और उनके सभी कष्टताओं को दूर करता है। और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता है। इस प्रकार हर समय माँ से ईश्वर की कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया है। दूसरे भी उसके पीठ टोंकते हैं और कहते हैं बड़ा शरीफ लड़का है। और अन्य लोग भी उसके पीठ माने बैक, पीठ पर टोंकते हैं बाय पैटिंग, और कहता है बड़ा शरीफ लड़का है। हाँ, तुम तो बहुत शरीफ लड़का है, मान्य बच्चा है। ईश्वर इसकी मदद करेगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मदद माने हेल्प। वह भी मानता कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। तो इसी समय वह भी, यानी कि उस बच्चे भी मन में क्या समझ लिया है कि हाँ ठीक है, मुझे ज़रूर ईश्वर मदद करेगी। लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। लेकिन अभी तक ईश्वर मेरी मदद करेगी, इसका कोई प्रमाण यानी कि प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, सबूत नहीं मिला है। सबूत माने प्रूफ। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। तो उस दिन गुड़ खाने की इच्छा से बैठते समय वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था। उसके मन में सफ़ेद गुड़ खाने के लिए अत्यधिक आग्रह था, इच्छा था। तब उसे ईश्वर याद आया। तब उसे ईश्वर की याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। वह अपने को क्या करता है, स्वयं धिक्कारने लगा, स्वयं गलतियाँ करते हैं। उसे माँ से पैसे मांगकर
उस बच्चे को मां से पैसे मांग कर मां को दुखी करना नहीं चाहती, मां को दुखी बनाना वो नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहता था। ईश्वर किस दिन के लिए है, ईश्वर किस दिन के लिए है, ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। हाँ ईश्वर है तो अब मुझे ईश्वर की आवश्यकता है, इसी प्रकार वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया। तो इस प्रकार सोचने से उसके मन में एक विचित्र एक उत्साह आ गया, माने एनर्जी आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। क्योंकि वह जानता है, ही नो दैट ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, ईश्वर अधिक ताकतवर है, माइटी, ताकतवर माने माइटी। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ईश्वर तो सब जगह है और सब कुछ कर सकता है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ईश्वर को सभी कार्य करने की क्षमता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके, इस पृथ्वी में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है जो ईश्वर से ना कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता? ऐसी है तो मेरी जो छोटी सी इच्छा है गुड़ गाने की, वह ईश्वर दिला सकता है उसे, जो कि बचपन से ही उसे पूजा करता आ रहा है और जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, उसे जो कि बचपन से ही उसे पूजा करता आ रहा है और जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, उसे जो कि बचपन से ही उसे पूजा करता, तो वो कहता है मैं बचपन से ही पूजा करता आ रहा है और जिससे कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने अभी तक कोई बुरा कार्य नहीं किया है, कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी भी चोरी नहीं किया है, किसी को सताया नहीं है, किसी व्यक्ति को मैं सताया भी नहीं। उसने सोचा और इस भाव से भर उड़ा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा, इसलिए ईश्वर जरूर मुझे मदद देगा, सहायता देगा, इस प्रकार सोचा। वह तेजी से उड़ा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। ये चिंता आते ही वह तेजी से उड़ा, स्पीड से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया, पूजा करने में बैठ गया। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। तो वह घर के कोने में बैठकर क्या किया? पूजा किया। तभी माँ ने आवाज दी, तो उसी समय माँ बुला रहा है, माँ बुला रही है, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। तुम पूजा करने के बाद बाजार में जाना है और नमक खरीद कर लाना है। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। तो इसी समय उसके मन में आया है कि हाँ, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती नहीं है। तो पूजा पर बैठते ही माँ उसे बुला नहीं। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, उसे ध्यान लगाकर उसने क्या किया? विथ केयर पूजा की। फिर पैसे और छोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। फिर पैसे और छोला लेकर, छोला माने थैली लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार माने मार्केट। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते। फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाजार की सड़क आती थी। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे। तो बाजार की ओर जाने के लिए घर से निकलते ही उसे खेत पार करना है। खेत माने फील्ड। फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, वहाँ की जो गलियां हैं जो ईंटों से बनी हुई थी, ईंट माने। फिर बाजार की सड़क आती थी, उसके बाद ही बाजार की सड़क है। उस समय शाम हो गई थी। उस समय तो शाम है, इवनिंग है। सूरज डूब रहा था। इवनिंग होते समय सूरज इसी प्रकार अब
दोपहर के समान है नहीं, वो तो डूब रहा है, यानी कि अस्त हो रहा है। वह खेतों में चला जा रहा था, आंखें आदि बंद किए। वह खेतों से चला जा रहा था, वह खेतों से, उस इंडोम की जो खेत, इंडोम के बाद जो खेत है, खेतों से चला रहा है। ईश्वर पर ध्यान लगे हुए, आंखें आदि बंद किए, ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। वह कैसे गया है? आंखें बंद करते हुए, यानी कि आंखें क्लोज करते हुए, ईश्वर मन में ईश्वर की प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ा। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए। इस प्रकार आंखें बंद करके हुए जाते समय कितनी जल्दी ही वह खेत पार किया है वह याद नहीं। लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था। इस प्रकार गांव यानी कि गांव की ईंटों की गली पास करते समय सूरज कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से अस्त हो रहा था और अंधेरा छाने लगा था। सब कहीं अंधेरा माने डार्कनेस स्प्रेड हो रहा था। लोग अपने अपने घरों में थे। तो डार्क होने से सभी लोग बाहर हैं? नहीं, तो सभी लोग घर के अंदर है। धुआं उड़ रहा था घर में। तो इवनिंग तक, शाम तक काम करने के बाद सभी लोग घर में लौट आया है और रात में भोजन करने के लिए पका रहा है, भोजन पका रहा है। इस समय भोजन पकाने का जो धुआं है वो तो बाहर उड़ रहा था। चौपाए खामोश पड़े थे। घर में रहने वाले जो गाय है, बकरी है, सभी चौपाए खामोश पड़ रहे हैं। खामोश माने साइलेंट। नीम सर्दी के दिन थे। नीम सर्दी माने वेरी कोल्ड। उसने पूरी आंख खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। उसने पूरी आंख खोलकर, तो पहले ही कहा है ना, वो तो अपने आंखें बंद करके आगे बढ़ता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से अपने आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। वह बाहर की कुछ भी हालत देखने को कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां गहरे अंधेरे में छिलमिलाता प्रकाश था। वह अपने भीतर देख रहा था, वह अपने ही अंदर यानी कि आंखें बंद करते हुए अपने ही अंदर, जहां गहरे अंधेरे में छिलमिलाते प्रकाश देख रहा था। अपने अंदर के छिलमिलाते माने शाइनिंग लाइट, ईश्वर का प्रकाश, और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। वह तो ईश्वर का प्रकाश है। ईश्वर का मंत्र पढ़ने के कारण, मंत्र जपने के कारण ईश्वर का प्रकाश है उसके मन में। उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए आगे बढ़ रहा है। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। अचानक उसे अजान की आवाज़, अजान माने बांग। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। गांव के सिरे से यानी एक कॉर्नर में, एक साइड में एक छोटी सी मस्जिद थी। मस्जिद माने चर्च। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। तो इसी समय उसने अपने आंखें खोलकर उस मस्जिद की ओर देखा। अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। डार्कनेस तो डीप डार्क है। मस्जिद के एक कमरे बराबर दलान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। मस्जिद के एक कमरे बराबर, मस्जिद के एक कमरे के बरामदे, बरामदे माने दलान में, बरामदा में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। लोग नमाज करने के लिए यानी कि प्रेयर करने के लिए इकट्ठे होने लगे थे। इकट्ठे होने मैंने गैदर्ड। उसके भीतर एक लहर सी आई। ये देखने से उसके अंदर एक लहर सी आई। उसके पैर टिटक गए। उसका जो वो चल रहा है। तो इसी समय मस्जिद देखा है और मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी और मस्जिद की ओर देखने से समझा है कि बहुत सारे लोग नमाज करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये देखने से उसके पैर टिटक गए। वो तो वहाँ रुका।
आंखें पूरी बंद हो गई, वह मन ही मन कह उड़ा। वह वहाँ खड़ा और आंखें पूरी बंद हुई, पूर्ण रूप से क्लोज करके, बंद करके, मन ही मन में कह उड़ा, ईश्वर यदि तुम हो और मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो यही इस वक्त। उसने प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना किया, क्या है? ईश्वर यदि तुम हो, ईश्वर यदि आप है, इस पृथ्वी में आप है, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है, मैंने हर समय तुम्हारे पूजा की है सच्चे मन से, यानी कि मेरे मन में कोई कलंक नहीं है, कोई कलंक के बिना मैंने ईश्वर की पूजा की है, तो मुझे पैसे दो। तो तुम क्या देना है? मुझे पैसा देना है, यही इस वक्त, नाउ, यही इस वक्त माने नाउ। वह वहीं गली में बैठ गया, वह कहकर वह गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा, उसने जमीन पर हाथ रखा, जमीन माने फ्लोर। जमीन ठंडी थी, जमीन पर एक कूल फील होता है, ठंडी थी। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ, तो हाथों के नीचे वह इस प्रकार जमीन पर टटोलता है तो समय एक चिकना सा महसूस हुआ। चिकना सा माने स्मूथनेस, एक स्मूथनेस फील होता है। उल्लास की बिजली से उसके शरीर में दौड़ गई, तो बहुत हैप्पी का एक जोश उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा, उसने आंखें ओपन करके अपना जो बंद हुए जो आंख है वो तो ओपन करके खोल कर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली में एक अठनी तमक रही थी, अंधेरे में उस डार्क में एक हथेली में एक अठनी तमक रही थी, अठनी तमक रही थी, तमकना माने शाइनिंग। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, वह मन ही मन ईश्वर के पाद में अपना नमस्कार किया। खुशी के समुद्र में झूलने लगे, उसके मन में हाय संतोष का, खुशी का समुद्र लहरने लगे। उसने उस अठनी को बार बार निहारा। उसने क्या किया? उस अठनी को यानी कि उस पैसे को बार बार निहारा, मेनी टाइम्स देखा। निहारना माने देखना। चूमा, माथे से लगाया और उसे चूम लिया, किस कर दिया और माथे से लगाया, उसके सिर में लगाया, क्योंकि वह एक अठनी ही नहीं थी, उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उससे संबंधित ये तो एक केवल एक पैसा मात्र नहीं है, एक गरीब पर ईश्वर की कृपा थी, एक दरिद्र पर, गरीब माने पुअर व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। वह बच्चा अभी तक किए हुए पूजे का प्रसाद है, उस अठना ईश्वर की ओर का इनाम था, ईश्वर से मिले हुआ इनाम था। इनाम माने गिफ्ट। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। तो ईश्वर, वह मन में कहा है हाय ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। वह संतोष से बताता है, जोर से बताता है ईश्वर जरूर है। भगवान मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक है, भगवान मैं तुम्हारा एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा, मेरा सारा जीवन तुम्हारा भक्ति करूँगा। मैं अपने ज़िंदगी के अंत तक तुम्हारे भक्ति करूँगा। मुझे कभी मत बिसराना, मुझे कभी मत बिसराना। बिसराना माने फॉरगेट, मत बिसराना माने डोंट फॉरगेट। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अटनी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा तो और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। वह मन में कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरे ज़िंदगी के अंत तक मैं आपका सेवक हूँ। और इस प्रकार वह बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अटनी उसने जोर से हथेली में दबा रही थी। अटनी उसने जोर से हथेली में दबा रही थी। उस अटनी को जोर से इस प्रकार
अपने हथेली में दबा रही थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। वह इस प्रकार कहाँ पहुंची? दुकान में। वहाँ तो लालटेन जल चुकी थी, वहाँ लालटेन जल चुकी थी। लालटेन माने रांतन। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। पंसारी माने शॉपकीपर उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा क्या चाहिए। तो बच्चे दुकान में पहुंचते समय वहाँ के जो शॉपकीपर है वह तो ईश्वर की प्रार्थना कर रही है और उसके बाद आंखें खोलने के बाद वह पूछा क्या चाहिए। उसने हथेली में चमकती अटनी देखी और बोला 8 आने का सफ़ेद गुड़। उसने हथेली में चमकती अटनी की देखा, उसके हाथ में हुए जो अटनी है और बोला 8 आने का सफ़ेद गुड़, इस पैसे का सफ़ेद गुड़, 8 आने का सफ़ेद गुड़। ये कहकर उसने गर्व से अटनी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी। ये कहकर उसने गर्व से, अहंकार से अटनी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी। गद्दी पर उसका जो सीट है उस पर फेंकी। फेंकना माने चित्रो। पर वह गद्दी पर न गिर उसके सामने रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पर वह गद्दी पर न गिरे, वह पैसा गद्दी में नहीं गिरा है, उसके सामने रखे धनिये के डिब्बे पर। कोरिएंडर के जो बोतल है उसमें गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला पर उसमें अटनी नहीं मिली। पंसारी ने क्या किया, उस बोतल में टटोला, सर्च किया। टटोला माने टू सर्च, पर अटनी नहीं मिली। एक छोटा सा कपड़ा जरूर था। एक छोटा सा कपड़ा माने चिकना पत्थर, स्मूथ स्टोन जरूर था। उसने जिसे पंसारी ने निकाल कर फेंक दिया। उस चिकना पत्थर को पंसारी ने क्या किया, बोतल से लिया और बाहर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उस बच्चे का चेहरा माने फेस एकदम से काला पड़ गया, ब्लैक होता है। सिर घूम गया, तो सिर तो चक्कर कर रहा है, जैसे शरीर का सारा खून निकल गया हो। उसके शरीर का सारा खून माने ब्लड निकल गया। आंखें चला आई, उसके आंखों में क्या आता है, जल भर गया। कहाँ गई अटनी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। हो, कहाँ गई वो अटनी? पंसारी ने हैरत माने आश्चर्य के साथ पूछा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। तो दुकानदार को ऐसा लगा वह बच्चा अब रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई है। अभी तक उसने बहुत खुशी में है, तो बचपन से ही वह ईश्वर की पूजा करता रहा है और अब ईश्वर है इसका प्रमाण मुझे मिला है। तो उसे सफ़ेद गुड़ खरीदने के लिए ईश्वर के इनाम के रूप में अठनी मिली है। लेकिन जल्दी ही देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई है। सबसे ताकतवर ईश्वर उसके सामने अब ईश्वर की मृत्यु हो गई है। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले। उसने मरे हाथों से अपने जेब में पैसे टटोले। अपने क्या किया, अब निश्चल होकर खड़ा है और अपने जेब में यानी पॉकेट में पैसा टटोला, नमक लिया और जाने लगा। और उसके बाद नमक, माँ बताएंगे जो चीज़ है नमक खरीदने का, वह खरीद लिया और घर की ओर जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। उस बच्चे के हालत देखकर, उदास देखकर, दुखित होने देखकर, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। दुकानदार ने कहा, गुड़ ले लो, हे बच्चा तुम गुड़ ले लो, पैसा फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। उसने क्या कहा, नहीं मुझे
गुड़ नहीं चाहिए। अच्छा पैसे मत देना, ओके तो पैसा मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। तो पैसा तुम मुझे नहीं देना, मेरी ओर से मेरी नाम के रूप में गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। दुकानदार ने बहुत प्यार से यानी कि स्नेह से उस बच्चे से कहा तुम पैसा मुझे नहीं देना है, मेरी ओर से एक छोटा सा सफ़ेद गुड़ ले लो। उसने मुंह फिरा लिया और चला दिया, लेकिन वह बच्चा नहीं लेता है, वह सफ़ेद गुड़ स्वीकार नहीं किया है। वह मुंह फिराकर, मुंह को किसी की ओर फिराकर लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। उसने ईश्वर से गुड़ आने के लिए पैसा ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए। लेकिन अब ये ईश्वर से, अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसके बाद वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता है। समझा है कहानी? ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे। माँ बैठी कपड़े सिल रही थी, माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। बताएं रेखांकित शब्दों में क्या संबंध है? फटे कपड़े, फटे तो विशेषण है, संज्ञा तो कपड़ा है। इस प्रकार आपसी संबंध रखने वाले शब्द पाठ से चुनकर लिखे, पाठ से चुनकर लिखे। तो विशेषण आप पढ़ा है ना, विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहता है। यहाँ विशेषण फटे कपड़े। इसी प्रकार आप लोग बताइए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। पाठ का नाम क्या है? सफ़ेद गुड़। तो सफ़ेद विशेषण है, गुड़ संज्ञा है। नेक्स्ट बताइए। हाँ विचित्र उत्साह, विचित्र संज्ञा है, उत्साह विचित्र विशेषण है, उत्साह संज्ञा है। नेक्स्ट हाँ क्या है? हाँ ठीक है, ताकतवर ईश्वर, ताकतवर माने विशेषण है, ईश्वर तो संज्ञा है। नेक्स्ट चिलमिलाता प्रकाश। कैसा प्रकाश? चिलमिलाता विशेषण है, प्रकाश तो संज्ञा है। लास्ट क्या है? हाँ चमकती अठनी। चमकती माने अठनी माने चमकती अठनी। अठनी माने संज्ञा शब्द है, चमकती तो विशेषण है। तो लड़के की गुड़ खाने की इच्छा सफल नहीं हुई, उसके विचारों को डायरी के रूप में लिखे। हमारे लड़के को गुड़ खाने की इच्छा सफल नहीं हुई, अभी तक सफल नहीं हुई, उसके विचारों को डायरी के रूप में लिखे। उसके जो विचार है वो तो आप डायरी के रूप में लिखना है। डायरी लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना है आपको याद है? हाँ तारीख होना चाहिए, दिन होना चाहिए और उसके विचारों को डायरी के रूप में लिखा है। ओके इतना है, तो बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़े। धन्यवाद।